रियली सॉरी मिस्टर वागले, मुझसे ना गलती से ये कप नीचे गिर गया और आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। हाँ, ली जा रही थी क्योंकि घर पर रात भर जाग कर ऑफिस का काम कर रहे थे मिस्टर वागले। तुम्हें कैसे पता ऑफिस का काम कर रहा था? दोनों साथ में थे क्या? तो मेरे बारे में मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगी विवान, एंड लेट्स सी इफ यू नो द करेक्ट आंसर और नो। मेरा पहला सवाल, हमारी पहली मीटिंग में मैंने क्या पहना था? ओके। मेरा दूसरा सवाल, लास्ट थर्सडे मैंने कौन से कलर का नेल पेंट लगाया था? हल्दी कुमकुम में पहनने के लिए नई साड़ियाँ दिखाइए। वरना बहन, अब मेरी इस साड़ी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? पिछले जन्म का प्यार है, पिछले जन्मदिन का उपहार है। मेरे दकू के साथ तो हर दिन एक त्योहार है, हर दिन एक त्योहार है। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। आई आई। तो पेश है ज्योति स्पेशल साड़ी। कैसी है साड़ी? ज्यादा भड़कीली तो नहीं है ना? नहीं। मतलब हल्दी कुमकुम के फंक्शन के लिए अच्छी लगेगी ना? वैसे ब्रांडेड साड़ी है लेकिन ज्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 50,000 की है। मेरे वर्ली के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया, हाँ, उनकी साड़ी के शोरूम से लिए मैंने सारी साड़ियाँ। वाह, ब्यूटीफुल साड़ी। बाप रे, कितनी हेवी साड़ी है। आई डोंट नो आप लोग कैसे पहन लेते हैं, और उसी में घर का काम भी करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं। मुझसे तो एक दिन भी नहीं संभाली गई। स्कूल के फेयरवेल के टाइम पहनी थी ना, हाँ, मैंने तो उसी दिन साड़ी का भी फेयरवेल मना लिया। पता है मम्मा, फेयरवेल के सभी फोटोज में ना मैं ऐसे मैनिक्विन की तरह लग रही हूँ। क्या? जिसको शोरूम्स के बाहर ऐसे साड़ी पहना के खड़ा कर देते हैं ना, ऐसे एकदम स्टिफ। ऐसे ही नॉट माय थिंग मम्मा। सीरियसली नॉट माय थिंग ईदर। मुझे ना सच कहूँ तो साड़ी पहनना बहुत मुश्किल काम लगता है। जब जॉब करती थी ना तब पहनती थी, लेकिन हमेशा डर ही लगा रहता था, कभी पिन खुल जाएगी, कभी वो साड़ी का पल्लू इतना लंबा हो जाएगा कि झाड़ू लगाता रहेगा। वॉशरूम जाओ तो प्रॉब्लम, और सीढ़ी चढ़ो ना तो ये डर लगा रहता कि कभी पैर फंस गया और मैं गिर गई तो। अब तो बस फंक्शन टू फंक्शन पहनती हूँ, वो भी बहुत जरूरी हो तो ही। वैसे इस मामले में आप बहुत लकी हो वंदना भाभी, क्योंकि राधिका आंटी आपको परमिशन देती है ना हर तरह के ड्रेस पहनने की। वरना मेरी सासू माँ को तो चलता ही नहीं है मैं साड़ी के अलावा कोई और ड्रेस पहनूं। वो सच कहूँ ज्योति भाभी, मेरा बस चले ना तो मैं कभी साड़ी ना पहनूं। तिवारी, क्या कर रहे हो? सर एंट्री करा रहा हूँ। व्हाट एंट्री? गठरी चेक की तुमने? कैसे पता लगेगा कि इसमें क्या है? हो सकता है इसमें बम हो। क्या बात करते हो साहब? इसमें मेरी रोजी रोटी है। ओह, इतनी सारी रोटियां? मेरा मतलब है इसमें साड़ियां हैं साहब। पहले तुमने कहा रोटी है और अब तुम कह रहे हो साड़ी है। दाल में कुछ काला है, गठरी में घोटाला है। अरे वाह। तिवारी, गठरी चेक करवाओ। गठरी खोलो भाई, खोलो खोलो। दूर से, दूर से। ओह, इसमें तो सचमुच साड़ियां हैं, और वो भी इतनी सारी साड़ियां। और ये पीली वाली साड़ी, ये तो बिल्कुल वैसी है जो मैंने कॉलेज की नाट्य स्पर्धा में पहनी थी। स्त्री की भूमिका मैंने इतनी अच्छी निभाई कि कोई स्त्री भी उतनी अच्छी भूमिका नहीं निभा सकती। वाह सर वाह। नारीत्व का अभिमान बनी थी मैं। बनी थी मतलब? I mean, बना था मैं। ओ साहब, अब मैं जाऊं क्या? हाँ हाँ, ठीक है, जाओ। लेकिन जा कहाँ रहे हो? वो राधिका वागले जी के घर पे। कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लाई है आपने। आप दादर में आते थे ना? हाँ, याद है मुझे। हर 2 महीने में नया स्टॉक लाते थे आप दादर में। जी। और आप मुझे कंसेशन भी देते थे। मोहम्मद भाई, क्या अब भी तुम साड़ियों की इतनी बड़ी गट्ठर लेके घर घर जाते हो? जी साहब। सीधा फोन? अरे
मोहम्मद, दुनिया बदल गई है, देश काल बदल गया है, तुम्हें भी बदल जाना चाहिए। अब क्या है, आजकल सब कुछ घर बैठे होता है, ऑनलाइन सेल, ऑनलाइन पेमेंट, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। नहीं, आसानी हो जाएगी ना। वो क्या है ना साहब, इस तरह घर घर जाके साड़ी बेचना, कस्टमर लोगों के चेहरे पे खुशी देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और फिर ये गठरी बोझा नहीं लगती साहब। वाह, अपना काम करना और काम करने की तरीके की इज्जत करना बहुत अच्छी बात है। सुना, ये देखो, ये कैसी है? हाँ? अच्छी है ना? मुझे भी अच्छी लगी। और ये मुझे ना इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगी। ये देखो, ये कैसी है? हाँ ठीक है। कमाल करते हो, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, कंफ्यूज कर रहे हो तुम मुझे। अच्छा ठीक है, मैं चूज करती हूँ, रहने दो। मुझे लगता है ना ये बहुत सुंदर लगेगी। अच्छा सोबर कलर भी है, हाँ सुंदर है, अच्छी है ना? अच्छा सुनो, बिल्कुल ऐसी 4 साड़ियाँ लेके आना। जी। क्या 4 साड़ियाँ एक जैसी? क्यों भाई? ओहो, मैं, यामिनी, ज्योति और वंदना 4 साड़ियाँ। हाँ हाँ, पर एक जैसी क्यों? अलग अलग प्रिंट, अलग अलग कलर लेनी चाहिए। एक जैसी तो पुराने जमाने में चलती थी, एक ही थान के कपड़े से तुम्हारे कपड़े, मेरे कपड़े, बच्चों के कपड़े, पड़ोसी के कपड़े, ये पर्दे के कपड़े, सोफा के कपड़े, सब चलता था। पर आजकल तो आप चुप रहिए, आपको समझता नहीं है। अरे हम चारों ये साड़ी पहन के ना परियां लगेंगी, देखना बहुत सुंदर लगेगा। बिल्कुल ऐसी चाहिए, 4 साड़ियाँ लेके आना। पता नहीं तुम्हारी ये जिद क्या क्या रंग दिखाएंगे, भगवान जाने। सरप्राइज! वाह वाह, ये तुम्हारे लिए। अरे लवली। यस माँ। ये तुम्हारे लिए। हाँ, और ये तुम्हारे लिए। हल्दी कुमकुम है ना, तो कुछ ना कुछ तो देना ही था ना, तो मैंने पहले ही दे दिया। खोल के देख लो, फिर पता चलेगा मैं एडवांस में क्यों दे रही हूँ। देखो देखो। राधिका आंटी, क्या जरूरत थी इन सब की, आप बहुत प्यारी हो। साड़ी। एक जैसी। बंधु, तू भी खोलना। हाँ 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 हाँ। अच्छी नहीं लगी तुम लोगों को? नहीं। हाँ? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, यही कह रही थी मैं। यामिनी, तुम्हें? सारी की सारी साड़ियाँ, चल रही हल्दी कुमकुम की तैयारियाँ, प्रफुल्लित आज मन मेरा नाचे जैसे मयूरी, अब और नहीं सही जाएगी इस साड़ी से दूरी, अब और नहीं सही जाएगी इस साड़ी से दूरी। पता है, ऐसी साड़ियाँ ना आज के टाइम में शोरूम में भी नहीं मिलती। हाँ, मिल ही कैसे सकती है? ऐसी साड़ियाँ मिल ही कैसे सकती है ना? हमारे जमाने में ना ऐसी साड़ियाँ पहनने का बहुत फैशन था, और ऐसी साड़ी जिसने पहन ली उसकी तो बस वाह वाह हुआ करती थी। अरे अंदर ब्लाउज पीस भी है, खोल के देखो। वाह, ब्लाउज पीस। हाँ देखो, ये देखो, ये वाला कैसा लगा? बहुत 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 अच्छा है ना? बहुत अच्छी है माँ, बहुत अच्छी है। मैं ना इसे किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनूंगी। हाँ, क्या बात है, परसों ही तो स्पेशल ओकेजन है। हल्दी कुमकुम है ना परसों। मुझे पहले बहुत डर लग रहा था, मैंने सोचा पता नहीं मेरी पसंद की साड़ी इन लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम लोगों को पसंद आई मेरी पसंद की साड़ी। अच्छा सुनो, ये मैंने एडवांस में इसलिए दी है ताकि तुम ना इसमें वो ब्लाउज सिलवा सको, पिको और फॉल ये सब करवा सको। वो अपना टेलर है ना, बादशाह जी अप्सरा टेलर के, उनसे मैंने बात कर लिए, उन्होंने कहा 20 घंटे में मैं 3 ब्लाउज दे दूंगा। और एक जैसी साड़ियां पहननी तो आजकल फैशन है ना। आजकल शादियों में नहीं, एक औरत ने अगर लाल साड़ी पहनी तो सब लाल 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 लाल, एक ने अगर पीली पहनी तो सब पीली 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 पीली। अरे तुम तीनों एक जैसी साड़ियों में कितनी सुंदर लगोगी। आ जाओ मेरे पास।
अब देखना मेरे गिफ्ट का हैट्रिक। बढ़ा चढ़ा के बोले थे ना मैं गिफ्ट के बारे में। किशोरी को ना मैं हल्दी कुंकू पे बुलाती हूँ। हेलो किशोरी, कैसी तू? अच्छा सुन, परसों ना मेरे घर पे हल्दी कुंकू रखा है मैंने। हाँ आ जाना, हाँ मस्ती करेंगे। बाय। राधिका, हाँ अभी अभी तो आई थी तुम्हारी वो शो ऑफ वाली किशोरी, फिर से इनवाइट कर रही हो उसे? कितना बकबक करती है वो। देखना आएगी ना तो उसका मुंह ना खुला का खुला रह जाएगा और मुंह बंद भी हो जाएगा जब वो देखेगी कि मेरी बहू के साथ साथ मेरी बहू की सहेलियां भी मेरी गिफ्ट हुई साड़ियां बड़ी चाव से पहनती है। ये सब की क्या जरूरत है राधिका? ओहो जरूरत है। आप चुप रहिए, औरतों के बीच मत बोलिए, आप नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा, नारी को नहीं समझूंगा, न सारी को समझूंगा। लो पेपर पढ़ो, पेपर पढ़ो। नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। कुछ नहीं समझूंगा मैं, बाप रे बाप। मुश्किल में पड़ गई ना आप दोनों। आई नो आप दोनों को ये साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, पर माँ ने इतने मन से दिए, अगर नहीं पहनी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। पर वंदना बहन, इसका मटेरियल तो देखो, पसीने छूट जाएंगे। मेरे बैंड्रा के 7 बेडरूम हॉल किचन विद टेरेस फ्लैट वाले कजिन की दादी की बहन, वो पहनती है इस तरह की साड़ियां। राधिका आंटी। हाँ वो साड़ी का ब्लाउज सिलवाने दे दिया मास्टर जी को? हाँ दे दिया। उसको बोलना एकदम मॉडर्न बनाया है। हाँ बाय। ब्लाउज का नाप दिया कि नहीं ये पूछ रही थी। राधिका मासी। हाँ मासी। साड़ी को फॉल लगवाने दे दिया। उसको बोलना एकदम अच्छे तरह से लगाना, हाँ मैचिंग मैचिंग, और बीडिंग भी करवाना, फॉल बीडिंग। हाँ हाँ। बाय। फॉल बीडिंग के लिए दिया या नहीं पूछ रही थी। अगो भाई, इतनी मस्त साड़ी। देवा देवा देवा। हाँ? वो भी जुड़वा, सीता और गीता। हाँ आशा, ये साड़ियाँ हम तुम्हारे लिए ही लाए हैं। हाँ? मेरे लिए? हाँ। दोनों सेम? हाँ। अगर एक साड़ी पुरानी हो जाएगी तो दूसरी साड़ी नई की नहीं रहेगी ना वापस पहनने के लिए, इसलिए। अगर भाई टिप और थैंक यू। दोनों को टिप और थैंक यू। डब्ल्यू वेलकम। अकी बेटा जल्दी जल्दी सोच ना, अरे दादी की सहेली आ जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ दादाजी, सोच रही हूँ। अभी इतने कम टाइम में बस दादी को ही समझा जा सकता है कि वो किसी से कोई एक्सपेक्ट। सकी ये देख पहन के आ गई मैं साड़ी, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह क्या बात है, एकदम अच्छी लग रही है ना। बंधु बंधु तैयार हो गई? साड़ी पहन ली उसने? किशोरी आती होगी। पहली बात तो दादी आप बहुत अच्छी लग रही हो, सुंदर लग रही हो। और दूसरी ये कि मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा शायद वो साड़ी नहीं पहनेगी। हाँ? क्यों? बंधु को पसंद नहीं है साड़ी? अरे पर उसने तो मुझे कहा था कि उसे पसंद है साड़ी। मेरा मन रखने के लिए कहा ना उसने। यही प्रॉब्लम है। पता है सास चाहे कितना भी फ्रीडम दे दे बहू को, लेकिन वो वही चाहती है कि बहू वही करे जो सास को पसंद है। घर के अंदर कितना भी प्यार हो, समझदारी हो, एक दूसरे को जानते हो, लेकिन नहीं, जब बात समाज की आती है ना, मतलब समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो अपनी चॉइस बीच में लाती है सास। मेरी चॉइस इतनी बुरी है क्या? मुझे नहीं पता था। नहीं राधिका, ये बात नहीं है। देखो अब जमाना बदल गया है, लोगों का टेस्ट बदल गया है।
अब ये समाज को दिखाने के लिए अब बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अपनी खुशी के लिए बदले तो ठीक है। देखो राधिका, तुम्हारी पसंद की हुई चीज वंदना को न भी पसंद आए तो क्या है, तुम तो वंदना को पसंद हो ना। कितना प्यार है तुम दोनों के बीच। हाँ दादी। पता है, समाज को देखना हो तो तुम दोनों के इस प्यार को देखिए, जो बिल्कुल रियल है और पक्का है। मुझे पता है आप मेरा मन रखने के लिए बोल रही हैं सब, मैं जानती हूँ, आप नहीं समझोगे। राधिका, ये तो 1 घंटे पहले ही आ गई। क्या करूं? आ गई। हम बुलाओ, क्या करोगी? बुलाओ, आना। आई। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। आइए आइए। हैप्पी हल्दी कुमकुम। हैप्पी हैप्पी। अच्छा, तो तेरी जैसी साड़ी तेरी बहू और उसकी सहेलियां पहनने वाली है आज? शायद। मतलब क्या हुआ किशोरी? क्या? वंदु है ना, तो मेरे बेटे ने उसे अपनी पसंद की साड़ी गिफ्ट कर दी। ओह। अब वो देख के ना उसकी सहेलियां ना, उसके पतियों ने भी अपनी पसंद की साड़ियाँ गिफ्ट कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा। तीनों अपनी पति के पसंद की साड़ियाँ पहनने वाली है शायद। बस बस बस, जाने दे राधिका, ये सब बहाने मत बना, मैं सब समझती हूँ। आजकल की लड़कियां ऐसी साड़ी पहनती है क्या? रही बात वंदना की, अरे वो तो साड़ी पहनती ही नहीं है, जो तूने दी हुई साड़ी पहनेगी। मैंने उसे फोन करके बुलाया है, अभी आ जाएगी वो, खुद ही देख लेना। माँ, कितनी अच्छी साड़ी है, आपकी चॉइस ना कमाल की है माँ, सच्ची। बताइए ना कैसी लग रही हूँ? बोलो बोलो। चलो, बहू ने तो पहन ली सास की दी हुई साड़ी, मगर सहेलिया, तू तो कह रही थी वो भी ऐसी ही साड़ी पहन कर आने वाली है, कहाँ है? राधिका आंटी। राधिका मासी। हाँ, हाँ। See the fun? We love you, राधिका आंटी। मुआ! क्या चॉइस है आपकी। मतलब मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था, मैं तो ये सोच रही थी कि कब आज का दिन आए और कब मैं ये साड़ी पहनूं। मतलब कल रात तो बहुत मुश्किल से निकाली मैंने। वाह 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 राधिका मासी, कहाँ से लाई आपने इतनी सुंदर चीज। पति मुझे देख के हुआ सलीम और मैं उनकी कनीज, मैं उनकी कनीज, मैं उनकी कनीज। थैंक यू, थैंक यू। चलिए चलिए अंदर चलते हैं। चलिए। वाह राधिका, तू तो सही कह रही थी, मेरी बहू मेरी गिफ्ट की हुई साड़ी तो पहनती है, मगर वो उसकी पसंद होती है। यहाँ तो तेरी पसंद को इन लोगों ने अपनी पसंद बना ली। ओह माय गॉड, हल्दी कुमकुम का सामान तो मैं गाड़ी में ही छोड़ कर आई हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ, फिर शुरू करते हैं। हाँ, अभी आती हूँ। वंदु, हाँ तुझे तो मेरी साड़ी पसंद नहीं थी ना, फिर भी तूने पहन ली। मैंने तो फोर्स नहीं किया था ना तुझे। बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया माँ। सच कहूँ तो बात मेरी पसंद या नापसंद की है ही नहीं। मैं ना खुद ही साड़ी पहनने से कतराती हूँ। समझ लीजिए कि मेरे दिमाग में एक ब्लॉकेज टाइप का साड़ी को लेकर। साड़ी पहनने के नाम से ही लेजी फील करने लगती हूँ मैं। हाँ ठीक है, लेकिन यामिनी और ज्योति वो तो हमेशा साड़ी पहनती है। ये साड़ी उन्हें पसंद नहीं आई थी, फिर भी उन्होंने पहन ली। माँ, इनकी चॉइस आपसे अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी चॉइस में कोई कमी। और गिफ्ट देने वाले और लेने वाले का एक दूसरे के लिए प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स,
इस बात पे डिपेंड नहीं करती हैं कि उन्हें वो गिफ्ट पसंद आया कि नहीं, या उनकी चॉइस आपसे अलग है तो। माँ, साड़ी पहनना तो एक चॉइस होती है ना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने का मेजरमेंट नहीं। हाँ फिर देखो कमाल है, ये 5वीं साड़ी कहाँ से आ गई? वो ज्योति भाभी के 4 BHK वाले नहीं 6 बेडरूम हॉल किचन वाले। सॉरी 6 बेडरूम हॉल किचन वाले कजन के वर्ली वाले शोरूम पे ज्योति भाभी ने फोन किया और पूछा कि ऐसी सेम टू सेम साड़ी कहाँ मिलेगी। फिर इन्होंने बहुत सारी भागदौड़ की और जैसे तैसे सेम साड़ी लेकर आई। क्योंकि माँ, जो दुनिया में सबको प्यार देता है ना, वही सबसे ज्यादा प्यार का हकदार होता है, जैसे कि आप। सहेली वो होती है ना जो मन की बात झट से समझ जाए, पर मेरी सहेली से ज्यादा मेरी बहू और उसकी सहेलियां मेरा मन जानती है, मेरा मन भी और मेरा प्यार भी जानती है। माँ, आप सिर्फ मेरी सास थोड़ी ना है, बल्कि मेरी सबसे अच्छी सहेली, और हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हमारी भी। हाँ, हमारी भी सहेली है राधिका आंटी। यस। तो हम सब सारी सहेलियां मेरे 1.25 लाख के फोन में एक सेल्फी खींचे। हाँ चलो। अरे इससे पहले कि तुम्हारी वो सहेली, मेरा मतलब सबसे अच्छी सहेली किशोरी जी, आज हमके जल्दी से एक सेल्फी ले लो 1.25 लाख की सेल्फी। क्या हुआ? सुबह के 4 बजे। अरे वो रात को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, तो मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मैं स्लेप्ट ऑफ। तुम सो जाओ। नहीं, मैं चाय बना रही। नहीं आर यू मैड? सो जाओ, अपनी नींद मत खराब करो, सो जाओ। अच्छा या अच्छा, पीनी हो तो बता दे। हाँ सॉरी सुबह के 4 बजे ये हैरी फोन कर रहा है, मैं सोता है कि नहीं है? यस हैरी। क्या हुआ, कोई इमरजेंसी है क्या? सुबह 4:30 बजे बुला है, ये दोनों भी खुद यहाँ हैं। आई एम श्योर कुछ इंपॉर्टेंट होगा ही। बैठ जाओ, सिट। और खुशखबरी जी, खुशखबरी राजेश जी, खुशखबरी क्यारा जी, खुशखबरी है जी। राजेश जी चेयर लीजिए, बैठ जाइए आराम से। तो खुशखबरी ये है कि कनाडा की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, आईटी कंपनी, उनके साथ मिट्टी के खिलौने की डील हो जाएगी। आईटी कंपनी और मिट्टी के खिलौने? यस, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी और लाखों एम्प्लॉयज हैं। हर एम्प्लॉय के डेस्क पे एक मिट्टी का खिलौना रखा जाएगा। उन जैसे मिट्टी नु शेप करके आकार दे सकते हैं, वैसे ही वो उनके करियर नु शेप करने के लिए इंस्पायर हो, उस वास्ते। और वो खिलौनों का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल सकता है। ओह यू मीन ये जो मिट्टी के खिलौने हैं हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कुरियर करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है? और नहीं मिस्टर वागले, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हम मिट्टी के खिलौने बनाकर उन्हें कुरियर करेंगे। 1 मिनट, P2P इज अ कुरियर कंपनी, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थोड़ी ना है। हाँ, पर अब P2P ग्लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा। और कौन सी बड़ी गल है जी? और हैरी का ये आइडिया हमें सीधा 100 करोड़ की लीग में लेके जाएगा। 100 करोड़ लॉस की लीग में? हाँ। देखो क्यारा जी,
कंपनी को आगे बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ना है, तो कुछ नया, कुछ यूनिक तो करना पड़ेगा ना। आप लोग वही घिसे पिटे काम करते रहे, तभी तो कंपनी बिक गई। एक्सक्यूज मी, आप बतौर पार्टनर आए हैं, कंपनी अभी बिकी नहीं है। बिकी नहीं तो भेज दो। मेरा मतलब है क्यारा जी, अगर आपको मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं है, आपको ये सब मंजूर नहीं है, तो अपना हिस्सा बेच के निकल जाओ, हम आगे का काम देख लेंगे। ओके फाइन, कीजिए जो करना है। इस बारे में फॉर्मली डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अरे सर, आपने सुबह 4 बजे फोन करके खिलौनों पर बात करने के लिए हमें यहाँ बुलाया? क्यों बुलाया मतलब? हर्षद, तू जैसे सोसाइटी मेंबर रात भर सोते रहते हैं। तुझे पता भी है राजेश भाई सुबह 4 बजे सोसाइटी के बाहर जाते हुए पाए गए। तो क्या तो? वो भी ऐसे भागते भागते, ऐसे ऐसे करते हुए। सुबह 4 बजे ना तो दूध वाला आता है, ना सफाई वाला आता है, ना पेपर वाला आता है। फिर ये कुरियर वाला कहाँ जा रहा था? अबे चमगादड़, व्हाट चमगादड़? ये सुबह 4 बजे सीसीटीवी पे ताका झाकी करते रहता है। तो दुक्का मारूंगा ना तुझे। फालतू की नींद खराब कर दी है तूने मेरी। तू गधे का गधा ही रहेगा। क्यों? तुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था, सीधे परम पूज्य वन्ना भाभी को जाके सूचित कर देना चाहिए था। ए झलक, इधर बस आजा, कुछ दिखाता हूँ तेरे को। इधर ये देख, वो सीसीटीवी दिखा तेरे को? उसके सामने खड़े रह के ऐसा दुक्का मारूंगा ना तुझे। कौन जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, इस पे नजर रखने की हिम्मत नहीं करेगा तू अगली बार। झालर कहीं का सोसाइटी पे सुबह 4 बजे उठ के नजर रखता है तू। कौवे? व्हाट कौवे? अरे राजेश भाई गए होंगे ना किधर। गए वो मुझे सीसीटीवी के थ्रू पता चला, पर गए कहां? और सवाल ये उठता है कि इतनी सुबह उन्हें बुलाया किसने? और सबसे बड़ा सवाल, किस काम के लिए बुलाया होगा? अब माया, हमने राजेश जी को इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? एक्चुअली ये एसी की नॉइस आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी ना, तो उसी की सर्विसिंग की बात के लिए बुलाया था इन्हें। राइट माया, वो क्या है राजेश जी, रात के सन्नाटे में जो इस एसी ने खराटे लिए है ना, कि क्या बताऊं। प्लीज राजेश जी, इस एसी की सर्विसिंग करवा दीजिएगा, ओके? और हाँ, हम दोनों रात भर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो हम घर जाकर थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं। अब आप दोनों इतनी सुबह सुबह आ ही गए हैं, तो आप पेंडिंग वर्क कंप्लीट कर लीजिए, ओके? और हाँ, प्लीज एसी की सर्विसिंग करवा दीजिएगा, ओके? टू मच नॉइस। एसी की सर्विसिंग के लिए मुझे सुबह 4:30 बजे ऑफिस बुलाया? राजेश, तुम सोच रहे होगे कि हरी ने मुझे एसी ठीक करने के लिए सुबह 4 बजे बुलाया, है ना? हम ऐसे ही काम करते हैं, न्यू एज इंडिया। गॉट इट? हर प्रॉब्लम का रियल टाइम सॉल्यूशन। जब सारी दुनिया सोती है ना, तब हमें जाकर उन सबसे आगे निकलना है। यू बेटर गेट यूज्ड टू दिस, वरना इस कंपनी के एसी ठीक करते रह जाओगे। और हाँ, हरी कभी भी वापस आ सकता है, यू नो ना, ही इज क्रेजी। तो फिलहाल काम करना है या फिर परमानेंटली घर वापस जाना है? चॉइस इज योर्स। हैव अ गुड डे। रियली? क्या मैम, एसी सर्विसिंग? ऑफिस में ये मेंटेनेंस वाला लगता हूं मैं? ऐसे बिहेव करते कलीग के साथ? माना हायरार्की में मुझसे ऊपर है, बट दिस इज रियली इंसल्टिंग। मैं नहीं काम कर सकता ऐसे। मिस्टर वागले, प्लीज रिलैक्स। ये वक्त जोश में आकर रिएक्ट करने का नहीं है। उनका हाथ फिलहाल ऊपर है, वो नाक दबाकर मुंह खुलवा रहे ताकि हम मजबूर होकर अपना शहर उन्हें बेचकर निकल जाए। देखिए, इतने सालों की हम सबकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरी खातिर प्लीज आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। हम कोई रास्ता निकालेंगे ना, कोई सलूशन निकालेंगे जरूर। ओके, अब सही कह रही है। जानबूझकर मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, हम हार नहीं मानेंगे। विल लाई लो, हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। P2P मैक्स के लिए मैं इतना तो सह ही सकता हूं।
आप जाइए, मैं हूँ यहाँ। नहीं नहीं, मैं भी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, आप आराम कीजिए, बाद में आइए, जाइए। हाँ डैडी, मम्मा ने कहा है गार्डन से वापस आने से पहले ब्रेड और दूध ले आना। क्या आप गार्डन में नहीं है? ऑफिस में? इतनी सुबह ऑफिस? ए मम्मा, ये क्या? डैडी बोल रहे हैं वो ऑलरेडी ऑफिस में है। क्या ऑलरेडी ऑफिस चले गए? हेलो राज, इतनी सुबह सुबह ऑफिस कहाँ चले गए तुम? 4 बजे के ऑफिस जाने के लिए जगे थे? अरे लेकिन ये तो हद हो रही है ना। तू क्या सुबह सुबह केचप खा रहा है? हाँ, रख केचप। अच्छा मम्मी, पुराने जमाने में फिल्म्स ब्लैक एंड व्हाइट होती थी क्या, जैसे अभी पुरानी फिल्म में दिखाते हैं? अथर्व बेटा, मैं इतनी पुरानी भी नहीं हूँ, मेरे जमाने में भी कलर्ड फिल्म्स ही आती थी। अगर ऐसे इंटेलिजेंट सवाल पूछने हो तो प्लीज दादा दादी से पूछो। हाँ? ओके सखी दीदी, सुबह से आपने अपना फोन चेक किया? सुबह सुबह कोई फोन से नहीं चिपकेगा, दोनों रखो। नहीं मम्मी, मैं मेरा फोन साइड पे रख दूंगा, लेकिन अगर सखी दीदी ने उनका फोन नहीं चेक किया ना तो बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। I mean, आ चुका है। क्या बोले जा रहा है तू? हाँ, कैसा तूफान? अगर आपकी परमिशन हो तो मैं फोन पे दिखाऊं? परमिशन? परमिशन इस वर्ड का मतलब भी पता है तुम्हें बेटा? दिखा, क्या है? विवान ने आपको अनफॉलो कर दिया है। What? एक मिनट, जस्ट 2 minutes बैक। माई हार्ट फेल्ट कॉन्डोलेंसेस। इस दुर्घटना के लिए मुझे खेद है। तुमने उसे अनफॉलो क्यों किया? अन्विता, मैं अगर फॉलो करूं एंड प्रॉब्लम हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट अनफॉलो करने में क्या इश्यू है? इशू है, सारे सेलिब्रिटीज ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं। उनका वो इंडिकेशन होता है कि उनके बीच जो पहले था वो अब नहीं है। तुमने भी सखी को अनफॉलो किया, दैट मीन्स तुम दोनों के बीच कुछ था जो अब नहीं है। अच्छा हुआ सखी तुम आ गई। Anything serious? Yes, very serious warning to you. विवान से दूर रहो। अरे ये मेरा फ्रेंड है, और फ्रेंड से कोई दूर क्यों रहेगा? देखी है मैंने तुम्हारी फ्रेंडशिप वाली फोटोज 31st की पोस्ट पे। अन्विता, इसे मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। What's the big deal? Exactly. हाँ, राजेश अंकल के साथ बनने लगी है इसकी। फादर फिगर मानता है विवान उन्हें। फादर फिगर नहीं गुनगुन, फादर इन लॉ फिगर। और अचानक से कैसे बनने लगी? Am I stupid that I don't understand things? Mind your language, अन्विता। You mind yourself. अरे why don't you understand? Just my friend ही कुछ भी बोल रही है। हेलो गाइस प्लीज स्टॉप इट, सब लोग देख रहे हैं यार। गाइस प्लीज, हाँ सॉरी। It's high time सखी, तुम दोनों को अपने रिश्ते को नाम देना ही होगा। What's wrong with you? और विवान, ये दोस्ती नहीं है, दोस्ती से ज्यादा है। And if you claim you only love me, तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? या तो तुम मुझे क्लैरिफिकेशन दो या फिर तुम मुझे प्रूफ दो। अरे इसका क्या मतलब हुआ? अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं दैट आई लव यू? प्यार कोई कैसे प्रूव कर सकता है यार? टेस्ट से। मैं लूंगी तुम्हारा टेस्ट। टेस्ट? कॉलेज की इतनी टेस्ट कम है जो तुम्हें एक और टेस्ट लेनी है। यू शट अप गुनगुन। विवान, काम डाउन। तुम टेस्ट देने के लिए तैयार हो या नहीं? है हिम्मत तुम्हें टेस्ट देने की? और एक फाइल है, दिया यहाँ। सखी की 8 मिस्ड कॉल है। सखी का फोन स्विच ऑफ है, वंदना का फोन बिजी है। न यहाँ काम ठीक से हो पा रहा है, न घर पे ध्यान दे पा रहा हूँ। शेड्यूल की बैंड बजी हुई है। रिलैक्स सर, आपकी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई ना, तो आप एक पावर नैप ले लीजिए। वही करना पड़ेगा मुझे। 5 मिनट के लिए ना मैं जरा आंखें बंद कर लेता हूँ। थैंक यू दिया।
सर ऐसे लेटिए मत, हैरी सर ने देख लिया ना तो परमानेंटली घर पे लेटा देंगे। क्या है, अर्ली आया हूं ना, इसलिए लेट रहा हूं। रहने दो दासने, बहुत बुरा जोक था, इस हालत में ऐसे ही जोक निकलेंगे। एनीवे, एक्यूप्रेशर टेक्निक, नींद भगाने के लिए। राम भरोसे टेक्निक, दुविधा भगाने के लिए। टू स्लीप और नॉट टू स्लीप। चलो। ये हर बार क्यों अन्विता मुझे मिसअंडरस्टैंड करती है? ये सब विवान सुनेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा ना कि मैं उसके पीछे हूँ। तू उसके पीछे है या नहीं, ये तो मुझे भी कंफ्यूजन है। शट अप गुनगुन, उस कंफ्यूजन को ना तूने ही आग दी है सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट करके। नहीं करने थे पोस्ट, तुम दोनों की सीक्रेट डेट थी ना। और गुनगुन 25 लोग थे 31st के पार्टी में, सीक्रेट डेट कैसे हो सकती है यार? हाँ पॉइंट तो है। सब गड़बड़ हो गया है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अन्विता को क्या समझाऊं, विवान से क्या कहूं, मुझे खुद को नहीं पता मुझे एग्जैक्टली क्या फील होता है उसके बारे में। इन दैट केस अन्विता को विवान की टेस्ट लेने दे, पता चल जाएगा कि किसको किसके बारे में क्या और कितनी फीलिंग्स है। बाप रे, कितने सारे कीवर्ड्स भूल गई ना मैं। टंग ट्विस्टर लग रहा है ना। सखी वो कैसे, कौन सा टंग ट्विस्टर है? सॉरी, लेकिन मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि विवान को अब अन्विता में कम तुझ में ज्यादा इंटरेस्ट है। Really? Do you think so? तेरा इंट्यूशन ना तेरी तरह है, कंफ्यूज्ड। आई थिंक मुझे मम्मा से ही बात करनी होगी। हाँ माँ, मैं बस नीचे उतर ही रही हूँ। हाँ ओके। मम्मा, हाँ मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। सखी बेटा अभी नहीं, अभी दादी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। उनके ना घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और तुझे पता है ना अपॉइंटमेंट मिस हो गई तो लास्ट में नंबर आता है। मम्मा बस 2 मिनट। अरे 2 मिनट के चक्कर में अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगी बेटा, दादी नीचे वेट कर रही, बोल रही हूँ ना। अरे तो मैं भी यहाँ कब से वेट कर रही हूँ। डैडी हमेशा बिजी होते हैं, चलो वो ऑफिस में है, लेकिन आप घर पे होके भी मुझे टाइम नहीं देती। What do you mean घर पे रह के भी टाइम नहीं देती? घर पे रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं सकी कि मैं फ्री बैठी रहती हूँ। घर के भी 1000 काम होते, तुम लोगों के 1000 काम होते। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें जरूरी बात करनी है, लेकिन इस वक्त दादी को डॉक्टर के पास लेके जाना ज्यादा जरूरी है सखी। तो तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं करोगी। मम्मा आई एम सॉरी, पर वो सखी बेटा तुम्हारी बात जरूरी होगी। मैं दादी को डॉक्टर के पास से ले आऊँ, उसके बाद तुम्हारी बात आराम से सुन लूंगी। ओके? कमाल है सर, इतनी नींद आ रही है फिर भी काम किए जा रहे हैं। कल का काम आज खत्म कर रहे हैं, ये आने वाले कल का काम आज निपटा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। मिट्टी के खिलौने बनाने का जो बिजनेस प्लान है ना, वो बना रहा हूं मैं। प्लीज डैडी पिक अप द फोन। गाइस, मिट्टी के खिलौने के आइडिया नु मिट्टी पाओ। मिट्टी पाव बड़ा पाव होता है ना। हम कुछ नया सोचेंगे। सर आप क्यों वाहियात आए? वाओ आइडिया पर मैंने देखिए प्रेजेंटेशन बनाया है। सी ग्रेट मिस्टर वागले, इंटरेस्टिंग। अरे डिलीट क्यों कर दिया? मिस्टर वागले कहा ना मिट्टी पाओ, इतनी मेहनत की थी मैंने। इसी बात की तो सैलरी मिलती है ना मिस्टर वागले आपको। ओहो आप तो अपसेट हो गए। गाइस, मिस्टर वागले की प्रेजेंटेशन की फिजूल की मेहनत को अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज, तालियां। हो गया एनकरेजमेंट? चलिए अब यहां ध्यान दीजिए। गाइस, अब मैं एक अच्छी अनाउंसमेंट करने वाला हूं। आज हम सब साथ में बैठकर हाई डिनर करेंगे। ये मिट्टी के खिलौने का आइडिया वेस्ट हो गया, उसकी खुशी में नया आइडिया सूझने के इंतजारी में आज पूरी रात की कटिंग चाय कंपनी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि सुबह तक काम करके हम कनाडा की आईटी कंपनी को ये दिखा देंगे कि हम मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारे पास भी एक से बढ़कर एक आइडियाज है। क्या कहते हो गाइस? Yeah, of course. Yes. ग्रेट। सर वो हाई डिनर
4 बजे से यहाँ हूं और एक रात है। Any problem, Rajesh? नहीं, नो प्रॉब्लम। Good. विवान का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे बारे में मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगी विवान, एंड लेट्स सी इफ यू नो द करेक्ट आंसर और नो। मेरा पहला सवाल, हमारी पहली मीटिंग में मैंने क्या पहना था? ओके। मेरा दूसरा सवाल, लास्ट थर्सडे मैंने कौन से कलर का नेल पेंट लगाया था? तीसरा सवाल, मेरा सबसे फेवरेट कौन है, मम्मी या पापा? शिखर होल्ड करना, कट मत करना। अब ये सब मुझे कैसे याद रहेगा अन्विता? What kind of a test is this? अगर तुम इतना नहीं बता सकते तो इट्स क्लियर ना वान कि तुम्हारा मुझ पर ध्यान ही नहीं है। आई थिंक इट्स बेटर कि हम दोनों को एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। मैं तुम्हें अभी के अभी सारे सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर रही हूँ और तुम भी मुझे अभी के अभी सारे सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक करो। अरे अरे मुंह क्या देख रहे हो मेरा? कम ऑन, ब्लॉक करो। सखी, विवान एंड अन्विता आंटी कपल। मैंने कहा था ना, उसके दिल में सखी तुम हो तुम। हाँ सुनना। अरे ये डैडी भी ना। सुनना, जो सवाल अन्विता ने पूछा है वो अगर मैं विवान से पूछूं तो वो क्या सही जवाब दे पाएगा? तू उसे सही जवाब बता कर रखना। व्हाट से? गुनगुन, तू ना तेरा दिमाग ही मत चला, क्योंकि ना वो चलता ही नहीं है। मैं जब पहली बार विवान से मिली थी तब मैंने क्या पहना था? अन्विता पहली बार मिली थी तो क्या पहना था उसने? जीन्स एंड टॉप। सखी, he can hear us. जीन्स टॉप? अरे पर अन्विता छोड़ ना उसे, तू चला गया। हाँ, I was wearing jeans and top. Next पूछ, next। नेल पेंट? नेल पेंट सेफेस्ट आंसर इज पिंक। सारी लड़कियां पिंक कलर ही तो लगाती। पिंक? नेक्स्ट पूछ। ओके, मम्मा या डैडी? पापा या मम्मी कैसे बता सकता है कोई? मम्मी? अरे यार, मम्मा या डैडी में से मैं भी नहीं बता सकती। 3 में से 2 तो करेक्ट है ना? He loves you, he loves you, he loves you है ना? You don't love me. अन्विता, छोड़ना तू उसे। Listen, I'll wait for you. Coffee shop, 6 p.m. I'll wait for you, 6 p.m. Yes, yes, yes. अरे तू मुझको मत था। 6 बजे बुलाया ना तुझे। Oh my God, सखी, it's a date, it's a date. Oh God, finally. आ गए तुम दोनों। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहेंगे डॉक्टर, 2-4 टेस्ट और करवाने के लिए कहा। ये डॉक्टर के पास जाओ ना तो कुछ न कुछ काम निकाल ही लेते हैं। ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, पैसा और वक्त की बर्बादी। रिक्शा से गई और रिक्शा से आई, फिर भी ना थकान हो गई है। थक जाती हूँ आजकल। आपकी उम्र में आपसे आधा काम भी कर पाऊंगी ना माँ, तो लकी होंगी। वैसे भी अभी ठंड बढ़ गई है ना, तो बॉडी एक, जॉइंट्स पेन, ये सब बढ़ जाता है। इंसान जल्दी थक जाता है। मैं खुद थक जाती हूँ। क्या हुआ? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं। माँ खबरदार, आपने आमटी या सांभर में इमली का पानी डाल के खाया तो। इमली घुटनों के लिए अच्छी नहीं होती है ना। हाँ, मैं मालिश कर दूं थोड़ी? बेटा, तूने अभी मुझे दी ना गोली, पेन किलर दी है ना, ठीक हो जाएगा। और रात को कर देना मालिश, ठीक है? तो नींद भी अच्छी आ जाएगी मुझे। अभी थोड़ा कर देती तो। नहीं बेटा, तू जा, बच्चे राह देख लोगे ना, जा। हाँ, वो सखी भी कह रही थी कुछ बात करनी है, पता नहीं क्या बात थी, जाके पूछती हूँ। सुन। हाँ। सॉरी बेटा। क्या हुआ? नहीं,
तुम लोगों की जनरेशन है ना, उनका यही हाल होता है। हम बूढ़े लोग और बच्चे, इनके बीच में ना तुम लोग पिस जाते हो बिल्कुल। पूरी जवानी निकल जाती है तुम लोगों की, कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। क्या माँ, अभी मैंने और राज ने कभी कहा क्या कि हमें आपका ख्याल रखने में कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं बेटा, कुछ कहा तो नहीं। ये तुम लोगों का बड़प्पन है, बुद्धि विवेक। बेटा, हम लोग की जिंदगी तो बहुत सीधी सादी थी, ये सब कुछ था ही नहीं। लेकिन तुम लोग की जिंदगी कितनी स्ट्रेसफुल है। ये बच्चों को पालना ही देख लो, उनकी लिखाई पढ़ाई, ये क्लास वो क्लास, ऑनलाइन ट्यूशन, ये सोशल मीडिया, उनका मेंटल हेल्थ, उन पर नजर रखना। माय गॉड, तुम लोगों की नौकरी, माय गॉड। राजू कितना व्यस्त रहने लगा है, हर वक्त स्ट्रेन, फुल ऑफ स्ट्रेस। उसके चेहरे का नूर तो जैसे उड़ ही गया है। हमारे जमाने में सब नहीं था बेटा, 9 बजे जाना, शाम को 7 बजे घर वापस आना। हाँ। अब तो ना घर में सुकून है, ना दफ्तर में सुकून है। जिंदगी किधर है बेटा, किधर? हाँ पापा, वो सब है, पर ये सब तो चलता रहेगा ना। आप लोग इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं और राज लकी हैं कि हम आप दोनों और सखी अथर्व के बीच वाली जनरेशन है, ताकि आपका ख्याल रख सकते हैं और आप लोग भी बेफिक्र होकर हमसे बोलिए जो भी चाहिए। हाँ, जीती रहो बेटा। कितना करते हो तुम लोग हमारे लिए। मैं इन्हें हमेशा कहती हूँ, हमारे बच्चे हमारे लिए कितना करते हैं, कितने लकी हैं हम लोग। वो तो है। जा तू जा, मैं भी थोड़ा काम कर लीजिए। क्या हुआ? माँ, मैं सोच रही थी कि शाम को मालिश करने आऊंगी ना, तो यहीं रुक जाऊंगी आपके पास। हाँ? क्यों? अब वो कहीं आपको कुछ जरूरत पड़े रात को तो मैं रहूंगी ना आपके साथ। फिर मुझे भी तो चेंज की जरूरत है, सास बहू मिलके खूब सारी गपशप करेंगे। ठीक। अच्छा है ब्रो, हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं तो हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है उनको खुश रखने का। सीरियसली डूड, हम बॉयज कितने लो मेंटेनेंस होते हैं। सखी दीदी सुबह से टेंशन में, एक तो विवान ने उनको अनफॉलो किया और दूसरा पापा मम्मी बिजी है तो उनको काउंसलिंग नहीं मिल रही है। अरे गुनगुन दीदी है ना, गुनगुन दीदी नहीं यार, गुनगुन दीदी काउंसलिंग नहीं कंफ्यूज करती है। सखी दीदी सेंटी है यार, और ऊपर से विवान का चक्कर। आज कह रही थी कि डैडी काम में इतना क्या बिजी है कि उनके पास अपनी बेटी के लिए टाइम ही नहीं है। तो पापा लोगों के पास टाइम थोड़ी होता है। मेरी मम्मी तो कहती है कि अगर शेयर मार्केट आवर्स में उनका एक्सीडेंट भी होता है ना, तो पापा मम्मी को हॉस्पिटल तब तक नहीं लेके जाएंगे जब तक शेयर मार्केट बंद नहीं हो जाता। इसमें बुरा क्या मानना, वो वाइफ है और सखी दीदी बेटी है। अगर सखी दीदी को जल्दी डैडी से टेंशन नहीं मिली ना, तो सखी दीदी बहुत बड़ा कांड कर सकती है। ब्रो, अगर हमको भी अटेंशन ना मिले तो शायद हम भी क्रैंकी हो जाए। नो वे डूड, आई एम नॉट स्टूपिड। डैडी काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उन पैसों की वजह से हमारी लाइफ इतनी इजी है, उनकी अटेंशन के कारण नहीं। ग्रो अप। अरे आ जाएगी ब्रो, तू टेंशन मत ले। नहीं ब्रो, इस बार शी वॉज वेरी अपसेट, बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी वो। लेकिन यार तू ही बता, वो ऐसे वियर्ड क्वेश्चंस करेगी तो मैं कैसे आंसर दूंगा यार? वो टेस्ट तुझे फेल करने के लिए बनाई गई थी ब्रो, तू जस्ट चिल। और वैसे भी अभी तक तो उसका गुस्सा शांत हो गया होगा। अन्विता आएगी, तू उससे बात कर, वो मान जाएगी। आई डोंट थिंक सो यार। शिखर, मैं तुझे मेरे दिल की बात बताऊं? What my heart actually feels. शिखर, मैंने बहुत ध्यान से सोचा, ओके? एंड आई रियलाइज कि मैं अन्विता से प्यार नहीं करता। और ना ही सखी से करता हूं। हाँ, मैं 31st नाइट को क्रूज पार्टी छोड़कर वागले हाउस गया था, बट दैट्स बिकॉज़ मुझे वागले फैमिली पसंद है। मेरा यहाँ कोई नहीं है शिखर, एंड उनके घर पे जो वैल्यूज है, इंटीमेसी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनका घर मुझे अपने घर जैसा लगता है, बट दैट डजंट मीन कि मैं सखी से प्यार करता हूँ।
and she's not my type. And neither is Anvita, to be honest. अभी अन्विता कैफे पहुंचती होगी, हाँ, मैं उसे भी यही बोलने वाला हूँ। क्या है? तू क्या घूर घूर के देख रहा है? राह देख रहा हूँ ये डोरमेंट वोल्केनो कब एक्टिव होगा। अरे इतना गुस्सा मत रखो मन में, शेयर करो मेरे साथ, बताओ। तेरे साथ शेयर करूं? तू पहले खुद को मैनेज कर ले ना, वही बहुत है। मेरी प्रॉब्लम मैनेज करेगा। अरे इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ आपकी। अरे नहीं चाहिए बाबा हेल्प, प्लीज लीव मी अलोन, ओके? ओके। अथर्व, मम्मा किधर है? सोफे के नीचे सो रही है। अथर्व! चिल चिल चिल, दादी की तबीयत खराब है ना, इसलिए उनके घर पे सोने गई है। ऑल ऑफ डेज आज ही किसी को मेरे लिए टाइम नहीं, और जिसके पास टाइम है उसकी वैल्यू ही नहीं है। अबे तू जाता है कि अरे तू जा रहा चिल चिल चिल, जा रहा हूँ। हाँ सखी, बोलो बेटा। डैडी, आई नीड टू स्पीक टू यू। सखी, मैं ना सुबह 4:30 बजे से ऑफिस में बैठा हूँ। मतलब ज़ॉम्बी बन चुका हूँ मैं, अपनी आंखें नहीं खुली रख पा रहा हूँ। दिमाग मेरा कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तुम प्लीज मम्मी से बात करो ना। अरे मम्मा दादी के घर सोने गई है, उनके घुटने में बहुत दर्द है इसलिए। आज पूरा दिन वो भी बाहर थी, पहले डॉक्टर के पास, फिर दवाई लेने, दवाई लगाने, खाना खिलाने और अब सुलाने। दादी क्या बच्ची है क्या? सखी बच्ची तो तुम भी नहीं हो, ओके? प्लीज मैनेज फॉर अ डे। तो क्या उसी दिन मैनेज करूं जब मुझे अब दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत है? ओके ओके ओके, मुझे हैंग इन देयर। मैं बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ। बाय बेटा, बाय। राजेश सर, हैरी सर ने अब इस आइडिया को डेवलप करने के लिए कहा है और बोला है कच्चा पक्का ही सही, लेकिन प्रेजेंटेशन रेडी करके ही जाना है। ये लीजिए। मिस्टर वागले प्लीज रिलैक्स। ये वक्त जोश में आकर रिएक्ट करने का नहीं है। उनका हाथ फिलहाल ऊपर है, वो नाक दबाकर मुंह खुलवा रहे ताकि हम मजबूर होकर अपना शेयर उन्हें बेचकर निकल जाएं। इतने सालों की हम सबकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मेरी खातिर प्लीज आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, हम कोई रास्ता निकालेंगे ना, कोई सोल्यूशन निकालेंगे जरूर। सखी बेटा प्लीज पापा को माफ कर दो, प्लीज मैनेज बेटा आज के दिन। You're right, डैडी, मैं बच्ची नहीं हूँ और इसीलिए आइंदा मुझसे ऐसे प्रॉमिसेस मत करना जो आप ऑनर ना कर सको। आपका 5 मिनट में निकल रहा वाला लॉलीपॉप मैं 3 घंटे से पकड़ कर बैठी हूँ। दिस मैसेज इज जस्ट टू रिमाइंड यू कि आप उस दिन मेरे पास नहीं थे जिस दिन आपकी बेटी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। Well done, Daddy. Bye. This message is just to remind you कि आप उस दिन मेरे पास नहीं थे जिस दिन आपकी बेटी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
सर ये देखिए सर। हाँ मिस्टर वागले जी, प्रेजेंटेशन इज नॉट अप टू द मार्क। क्या है ना, आप इसमें 4-5 स्लाइड्स और लेकर आइए, मतलब ऐड ऑन कीजिए एंड मेक दिस प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग। ओके क्या कह रहा हूं, शुभ। रियली सॉरी मिस्टर वागले, मुझसे ना गलती से ये कप नीचे गिर गया और आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। वैसे आपका अच्छा ही है, ऑफिस का काम छोड़ के नींद ली जा रही है। हाँ, ली जा रही थी क्योंकि घर पर रात भर जाग कर ऑफिस का काम कर रहे थे मिस्टर वागले। तुम्हें कैसे पता कि राजेश पूरी रात जाग कर ऑफिस का काम कर रहा था? दोनों साथ में थे क्या? माइंड योर लैंग्वेज माया। हम साथ नहीं थे। मिस्टर वागले अपने घर पे काम कर रहे थे और मैं अपने घर पे काम कर रही थी, और काम से रिलेटेड हमारी मैसेज में बात भी हुई थी। रात के 2 बजे की चैटिंग है हमारी, देख लो, पढ़ लो, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि ये काम ही कर रहे थे। ये सब टाइम वेस्ट बहुत हो गया, गेट बैक टू वर्क। और इसका खाना बंद करो। राजेश वागले, जैसे आज बर्बाद की वैसे रोज करूंगी। जब तक पूरी तरह से तुम्हारी नींद और चैन बर्बाद न कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। देखो, तुम दोनों इंटेलिजेंट हो और तुम दोनों में लीडरशिप क्वालिटीज भी है, लेकिन मॉनिटर तो सिर्फ एक ही बन सकता है। राइट जॉय? यस मिस। अथर्वा? यस मिस। मैम, हमारा ग्रुप जॉयदीप को वोट करेगा, तो हमारे ग्रुप से अथर्वा को वोट जाएगा। यस मैम। हेलो, एक मिनट, क्या है ये? यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं कि तुम लोग वोटिंग कर रहे हो? देखो, मेरा ये मानना है कि तुम लोगों की उम्र में ये इलेक्शन की फीलिंग आना सही नहीं है। इट्स नॉट राइट। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, इस पीरियड के बाद आप लोगों को आधे घंटे का रिसेस है, राइट? तो आप सब लोग साथ मिलकर एक साथ एमिकेबली डिसीजन लीजिए कि मॉनिटर कौन बनेगा, और जो आप लोगों का डिसीजन होगा वही मेरे लिए फाइनल होगा। ओके, कम ऑन, ऑल द बेस्ट। अरे रुको, आराम से बैठकर डिसाइड करते कि कौन मॉनिटर बनेगा। आराम से बैठ के नहीं, जल्दी जल्दी डिसाइड करना है। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स है। मैं तो बोलती हूँ वोट कर लो। हाँ, वोटिंग करते हैं। ओ हेलो, इधर कोई इलेक्शन नहीं चल रहा है। मैम बोल के गई है ना कि हम बच्चों के अंदर इलेक्शन की फीलिंग आना सही नहीं है। ओए चुप कर, मैम का चमचा। हमारे पास वोटिंग से अच्छा ऑप्शन नहीं है। यस, वोटिंग ही करते हैं। तो जो अथर्व को मॉनिटर बना के पूरे साल परेशान होना चाहता है ना, वो राइट में जाए, और जो मुझे मॉनिटर बना के पूरे साल खुश रहना चाहता है, वो लेफ्ट में आए। वो तो टाइम बताएगा कि कौन खुश होगा और कौन परेशान। गाइस, राइट में आओ। राइट इज द राइट डिसीजन। राइट डिसीजन नहीं, बैड डिसीजन। अगर अथर्व को मॉनिटर बनाने वाले को कोई पीट के चला गया ना, मुझे आके मत बोलना। यस गाइस, जॉय इज राइट। इसके पास स्ट्रेंथ है, पावर है, और अथर्व के पास सिर्फ और सिर्फ बात है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो जॉय बचाएगा, ना कि अथर्व। सो लेफ्ट साइड आओ। एक मिनट। अथर्व के पास सिर्फ तुम्हारे लिए बातें नहीं है, उसके पास तुम्हारे लिए कंसर्न है, वार्मथ है।
तो राइट इज अ राइट डिसीजन। कम। ब्रो, हमारे इधर एक वोट कम है। अगर वो मोंटू हमारी तरफ आता है तो दोनों टीम के बराबर वोट होंगे। अगर वो मोंटू जॉय की तरफ जाता है तो हम लड़ाई हार जाएंगे। लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, जॉब नहीं जंग हो गई है। घर परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा हूं। बीवी बच्चों के साथ सुकून के 2 पल बिताने के लिए तरस रहा हूं मैं। और बदले में क्या? माया की जेलसी, हैरी की डिप्लोमेसी झेलनी पड़ रही। मिस्टर वागले, कुछ दिन की छुट्टी ले लीजिए ना आप। यू नीड अ ब्रेक। अगर ब्रेक मिलेगा तो आप फ्रेश हो जाएंगे, फिजिकली भी और मेंटली भी। क्या मैम, आपको लगता है ये मुझे छुट्टी देंगे? आप सिक लीव ले लीजिए, किसी भी डॉक्टर को पैसे देकर नकली मेडिकल बनवा लीजिए। इसका मतलब जंग से भाग जाऊं, झूठा बहाना बना के? मिस्टर वागले, कभी कभी ऐसे लोगों से जान बचाने के लिए जंग से भागना भी पड़ता है। और बहाना सच्चा या झूठा नहीं होता, बहाना तो बहाना होता है। कोई भी बहाना बना खुशी, पर ये मोंटू है ना, हमारे साइड ही आना चाहिए। मोंटू, तू हमारे ग्रुप में आएगा ना तो तुझे पिज्जा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सब जॉय देगा। हाँ मोंटू, पिज्जा विद डबल टॉपिंग्स। तो हम भी इसको बोलते ना कि हम भी इसको कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पिज्जा सब खिलाएंगे। नहीं यार, हम जो भी बोलेंगे जो है उसका डबल ही बोलेगा, हमें कुछ और बोलना पड़ेगा। मैं तुझे अपना टिफिन खिलाऊंगा, मेरी मम्मी के हाथ का टिफिन खिलाऊंगा। मैं भी शेफ शो है ना, उसके विनर के हाथ का टिफिन खिलाऊंगा मैं। मैं टीवी पे कार्टून नहीं देखता, मैं टीवी पे सिर्फ फूड शो देखता हूँ। और मैं भी शेफ, मेरा फेवरेट फूड शो है। मोंटू, मैं ना तुझे आइसक्रीम के साथ कुल्फी भी खिलाऊंगा। एक की जगह 4 पिज्जा और 10 कोल्ड ड्रिंक, क्या बोलता है? सॉरी जॉय, पर ये आइसक्रीम, पिज्जा और कुल्फी तो मैं भी खरीद के खा सकता हूँ, पर मैं भी शेफ कि विनर के हाथ का बना हुआ खाना किसी शॉप में नहीं मिलता। सॉरी। हेलो गाइस, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अथर्व जीता नहीं है, दोनों के सेम वोट से। ओके ओके, आई हैव अ सॉल्यूशन। अथर्व, क्यों ना हम 3 दिन बाद सड़ने को एक बैडमिंटन का मैच रखते हैं। जो जीतेगा वो क्लास का नया मॉनिटर बनेगा। क्या बोलते हैं अथर्व? एग्रीड? वो मना कर दे, जॉय बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता है, प्लीज मना कर। एग्रीड? एग्रीड। मम्मा, मैंने डैडी को इमोशनल होके जो मैसेज भेजा था ना कि जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो मेरे पास नहीं थे, मैंने उसके लिए उनको सॉरी भी बोल दिया। लेकिन मम्मा, आई फील कि डैडी ना ऑफिस के काम का कुछ ज्यादा ही लोड ले रहे हैं।
साफ साफ बॉस को कह क्यों नहीं देते कि मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा? सखी नया बॉस है, नया ऑफिस का सेटअप है और नए सेटअप में ना कभी कभी एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ता है बेटा। देखना ना, कुछ दिन की बात है, धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग बंदो। मम्मा, आप बोल रही हो कि ये कुछ दिन की बात है, लेकिन डैडी का बिहेवियर देख के मुझे नहीं लगता कि ये कुछ दिनों की बात है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।